संविधान लिखने वालों ने संविधान इसलिए लिखा ताकि देश में सब समान हो, सब खुशहाल हो। यदि देश में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे भी संविधान के तहत न्याय मिल सके। यदि आज संविधान लिखने वाले सदस्यों में से एक भी व्यक्ति जीवित होता और देश के ये हालात देखता तो वो यही सोचता कि हमने संविधान में बेकार अपना समय व्यर्थ किया, हमने संविधान बेकार में लिखा, क्योंकि आज हमारा संविधान महज एक बनावटी संविधान बनकर रह गया है। क्योंकि यहाँ पर सबका अपना अपना एक संविधान शुरू हो गया है। आज देश के हालात ऐसे हैं, संविधान की सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, संविधान को मानने को कोई तैयार नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारा संविधान महज एक बनावटी संविधान बनकर रह गया है। क्या सच में हमारा एक संविधान बनावटी संविधान बनकर रह गया है? चर्चा करेंगे दोस्तों इसी पर। नमस्कार, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोस्तों, कर्नाटका के यूडुपी से हिजाब का मामला निकला। वो हिजाब का मामला पूरे देश में और कई राज्यों में फैलता दिखाई दिया और ये विवाद काफ़ी बड़ा विवाद बन गया। इसको चुनावी रंग भी दिया गया, तरह तरह की बातें हुई। यहाँ तक ठीक था कि उसको चुनावी रंग दिया गया, पर उसी विवाद ने एक नौजवान की जान ले ली। क्या अब ये विवाद ठीक है? नहीं, अब ये विवाद ठीक नहीं है। अब इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कर्नाटका के उडुपी शहर से दूसरे शहर शिवमोगा में एक नौजवान की हत्या कर दी गई है, महज हिजाब के मामले को लेकर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी हत्या को हिजाब से इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने हिजाब के खिलाफ अपनी फेसबुक पोस्ट में कुछ लिखा था और हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उसमें भाग लिया था। अब देखिए, यदि वही संविधान हमें अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, क्या दूसरा कोई संविधान है जो उस व्यक्ति की जान ले ले? ये वही व्यक्ति है जो संविधान की दुहाई देते हैं। अब हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं और कुछ कहना जल्दबाजी होगी, परंतु ये साफ साफ दिख रहा है। ये स्टेटमेंट मैं भी दे सकता हूँ कि नहीं, अभी पुष्टि नहीं कर सकते, उसकी तो जांच चल रही है। वो करेंगे, वो पुलिस के अधिकारी और पार्टी से लिप्त लोग ये स्टेटमेंट देंगे। पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये हत्या हिजाब को लेकर ही की गई है, क्योंकि जिस युवक की जान गई है, हर्षा, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और इस तरीके के कामकाज में सहयोग लेता था। देश हित में जो काम काज किए जाते हैं उसमें भाग लेता था। अब जब ये हिजाब का मामला चरम सीमा पे था तो उसने इसका विरोध अपनी फेसबुक पोस्ट पे किया। करना भी चाहिए, उसका सिला उसे क्या मिला? उसने अपनी जान गंवा दी। उससे पहले ही कुछ विशेष धर्म के लोग ये कह रहे थे कि हमारे उसी कर्नाटका में सिटिंग एमएलए, विपक्ष के सिटिंग एमएलए कह रहे हैं कि यदि हमारे हिजाब पर किसी ने हाथ उठाया तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम उसके हाथ काट देंगे। और उससे कुछ दिन बाद ही ये घटना घट गई। तो क्या इस घटना को हिजाब से जोड़ना सही नहीं है? बिल्कुल सही है। ये घटना कहीं ना कहीं हिजाब से जुड़ी हुई है।
अब बात करते हैं कि हुआ क्यों। हुआ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा था कि ये तो हिजाब के अंतर्गत नहीं आता, ये तो हिजाब के खिलाफ है, और कुछ धर्म के लोग कह रहे थे हमारा धर्म है। तो भैया हिजाब, फिर तुम धर्म संविधान को मानते क्यों हो? संविधान ने, मैंने पिछले अपनी वीडियो में भी बताया है, और बहुत बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पे, समाचार एजेंसियों में और संविधान में बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं कि संविधान में स्पष्ट है, सबको एक समान है, सबके धर्म का सम्मान है, सबके वेशभूषा का सम्मान है। पर विद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में, संविधान में इसका कोई प्रारूप नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है। संविधान में सबको सम्मान हक दिया गया है। आपको हिजाब पहनना है, आप पहनिए, पर विद्यालयों में आप हिजाब नहीं पहनेंगे। ये तो, इसमें इतने बड़े कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ भी पहनाइए तो घर में पहनाइए। विद्यालय, स्कूल सबके लिए समान है, वहाँ यूनिफॉर्म होती है, ताकि सब गरीब अमीर, ये जाति वो जाति, छोटी जाति बड़ी जाति, सब वहाँ पे सबको एक नज़र से देखा जाता है। अब आप यही लोग अगर पढ़ाई में हम अगर स्कूल में हिजाब को अनिवार्य कर देते हैं और जो अध्यापक है वो हिजाब वाले छात्रों और छात्राओं को ना पढ़ा के दूसरे जो जो यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ाए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? तब भी तो आप यही कहेंगे ना। अब आपको ये नहीं, संविधान के तहत नहीं दिख रहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। कुछ राजनीति के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपना राजनीति करियर चमकाना है। आप समझ जाइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप संविधान को उठा के संविधान मानते हो ना, तो संविधान को जानिए और समझिए। एक व्यक्ति की जान चली गई है, ये समझाते समझाते कि भैया उस व्यक्ति ने या कोई भी व्यक्ति ने कभी आपको रोड को, हमारे देश में सब कुछ झेला है। हिंदुस्तान ने बहुत से रंग और बहुत से विविधताएं हैं और सब कुछ झेला हिंदुस्तान ने। क्या कभी किसी ने रोड चलते महिला को हिजाब पे या किसी पे टिप्पणी करी है? क्या हम रोड पे भी, बस में भी, मेट्रो में भी, ट्रेन में भी, एरोप्लेन में भी ये सब चीज़ रोकते हैं? वहाँ पे ठीक है, पर स्कूल में रोका गया है तो इसमें कहीं ना कहीं तो संविधान का हक है ना, इसीलिए तो रोका गया है। तो इतनी सी बात समझने में इतनी देर क्यों लग गई? और इतनी देर लग गई कि एक व्यक्ति की जान चली गई। अब उस व्यक्ति की जान किसने ली, क्यों ली, कैसे ली, इस पर बहुत बड़े बड़े डिबेट चलेगी। जाति रंग दिया जाएगा, धार्मिक रंग दिया जाएगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, इसको जाति रंग, धार्मिक रंग से ना देखे, इसको कट टू कट देखा जाए कि ये क्यों हुआ, और इस पर कड़े फैसले होने चाहिए। इसको हिजाबी तहत, इसको हिजाब के तहत इसको मारा गया है। इस पे मैं गुजारिश करता हूँ कि उन कातिलों को, उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा हो। उनमें उनका धर्म न ढूंढा जाए, बस उनकी सोच ढूंढी जाए कि उन्होंने एक मारने के वक्त उस व्यक्ति को किस तरीके से चाकू से कैसा कैसा प्रहार किया। और मज़े की बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा, रविवार शाम की ये घटना है और 24 घंटे से ज़्यादा ये घटना हो गई है। अभी तक विपक्षी पार्टियों में से किसी ने भी इस चर्चा पर अपना मुंह नहीं खोला है, क्योंकि अगर वो उस पर मुंह खोलते हैं तो उनका लॉस हो जाएगा, एक समुदाय उनसे छूट जाएगा, वोट कट जाएगी। अब हमें वोट से ऊपर सोचना है। बहुत हो गया है ये खून खराबा। अब एकजुट होके इस लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों,
अभी के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में लेके आऊँगा और मैं इस हर्षा की बात फिर आपके सामने रखूँगा कि स्टोरी और ये घटना की जो का सुनवाई है और इसका जो इस पर न्याय पालिका क्या कर रही है ये भी जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।